सबसे पहले हम लोग हेल्थ पे रहे, एजुकेशन पे काम किया, अलग अलग डिवीजन को बढ़ाया हमने। लेकिन आज हमारे पास में एग्रीकल्चर भी, खेती बाड़ी के भी प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग में हमारे पास में एक प्रोडक्ट था एग्रोलाइजर, फिर एग्रोवीरा लेके आए, फिर एग्रोवीरा ग्रेमनल, स्मार्ट कवच, स्मार्ट बूस्टर और इलेक्ट्रॉनिक रोबो ट्रैक्टर भी हम लोग लेके आए। आप लोग जो स्क्रीन पे आप नंबर वाइज लगे हुए हैं प्रोडक्ट्स, इनको डायरी पे नोट करें। सबसे पहले लिखा है मैंने एग्रोवीरा प्लस, जो कि हमारा 500 ml में आता है। नंबर 2 पे लिखा है एग्रो बूस्टर, जो है 250 ml और 500 ml में आता है। नंबर 3 पे है एग्रोवीरा ग्रिमनल, यानी कि दानेदार। एग्रोवीरा को दानेदार के रूप में बनाया है, जो 1 kg, 3 kg और 5 kg, यानी कि आज एग्रोवीरा ग्रिमनल हमारे पास में 3 पैकिंग में आता है। 1 kg में है, 3 kg में है और 5 kg में है। नंबर 4 पे स्मार्ट कवच, जो कि 250 ग्राम की पैकिंग में आता है और पाउडर बेस में होता है। नंबर 4 पे नंबर 5 पे एग्रोलाइजर 82, ये 250 ml और 500 ml पैकिंग में आता है। और नंबर 6 पे हमारी जो मशीनरी है, जो कंपनी ने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक रोबो ट्रैक्टर, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। कोई भी इसमें ईंधन में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी से चलता है। देन विदाउट स्टेयरिंग है, इसमें स्टेयरिंग नहीं है। इसको चलाया जाता है, रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। सो अगर हमारे साथी भाई आसान भाषा में इन सभी प्रोडक्ट को समझेंगे, सभी प्रोडक्ट पे मैं बात करूंगा, उनके विशेषता के विषय में, उनके इंट्रोडक्शन में, फायदे में और कैसे इस्तेमाल करना। लेकिन ये बातें करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आप लोगों को। हम आसान भाषा में अगर समझ पाए, हमारी फसल, जो फसल होती है, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन सभी प्रोडक्ट को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि एग्रोवीरा प्लस, एग्रो बूस्टर। सिंपल लिखे, वृद्धि वाले, हिंदी में लिख लें वृद्धि वाले। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं ग्रोथ, ग्रोथ प्रोडक्ट, जो हमारी प्रोडक्ट फसल को ग्रोथ करने वाले हैं, एग्रोवीरा प्लस है, एग्रो बूस्टर है और एग्रोवीरा ग्रेमिनल है। देन सेकंड कैटेगरी में हमने रखा है स्मार्ट कवच। कवच जैसे ही मतलब समझ पा रहे हैं, कवच का मतलब है सुरक्षा, रक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन। इंग्लिश में लिख लें प्रोटेक्शन और हिंदी में लिखें रक्षा। रक्षा कैटेगरी में रखा है हमने स्मार्ट कवच। अब अभी रक्षा कैटेगरी में केवल हमारा स्मार्ट कवच है, जो फसलों को बीमारियों से बचाता है। लेकिन जो महीन कीट होते हैं, जो छोटे कीट होते हैं, जो शक करने वाले होते हैं, रस चूसने वाले होते हैं, उनके लिए भी हम इस कैटेगरी को बढ़ाएंगे। आगे एक जल्दी एक प्रोडक्ट और हम लेके आने वाले हैं। देन नंबर 3 पे सपोर्ट में एग्रोलाइजर 82, ये सपोर्ट में आएगा, सहायक में, सभी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है एग्रोलाइजर 82। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रोवीरा प्लस पे। इसके इंट्रोडक्शन में अगर देखें, एग्रोवीरा जो प्लस है, ये प्रोडक्ट पौधे की ग्रोथ करने वाला है। ये सिंपल आप लोगों ने नोट कर लिया है। लेकिन ग्रोथ करने वाले कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं, तत्व का मतलब पार्ट होते हैं, कौन कौन सी चीज ऐसी है जो पौधे को ग्रोथ में लेके जाती हैं, इस प्रोडक्ट फसलों को। इसके अंदर है इसमें पोटेशियम हुमेट। देखो मैं कर्सर भी कर रहा हूं, लिख सकते हैं आप,
पोटेशियम हुमेट, ये लिखा हुआ है, पोटेशियम हुमेट लिखा है। नंबर 2 पे फ्लोविक एसिड लिखा है, और नंबर 3 पे शीवीड एक्सट्रैक्ट लिखा है। ये तीन ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल सोर्स से निकाल के तैयार किया गया है। ये प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक में है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है इसमें, विदाउट केमिकल, 100%। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई इसमें केमिकल नहीं है? नंबर 3 पे आप देखेंगे, सर्टिफाइड एज ए एन ऑर्गेनिक इनपुट बाय आईएमओ। एक आईएमओ एक डिपार्ट संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रोटोलॉजी, जिससे हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। इसका लाइसेंस कंपनी के पास है, रिपोर्ट कंपनी के पास है, जिन्होंने वो टेस्ट किया हमारे प्रोडक्ट और हमारे को दिया कि आपके प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक में कोई भी इनमें केमिकल नहीं है। और ये चीज आईएमओ का लोगो हमने अपने प्रोडक्ट पे फ्रंट पे लगाया हुआ है, सभी प्रोडक्ट हमारे ऑर्गेनिक में है। देन एक चीज और है, डीप में और थोड़ा सा जानकारी में जाएंगे कि आईएमओ किसके अंतर्गत काम करता है। लिखा है एनपीओपी, फुल फॉर्म में जाएंगे, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये हमारे जो बच्चे हैं ना, जो हमारे नए युवक हैं, एसोसिएट जो सीख रहे हैं, उनको उनकी सपोर्ट के लिए है। बहुत से एसोसिएट बोलते हैं, सर जी हम गांव में गए, किसान भाई को हमने बोला हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में है। किसान भाई बोले, जागरूक किसान भाई था, बोले कहाँ से सर्टिफाइड है? तो सिंपल बोलिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत आईएमओ काम करता है, आईएमओ से हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, और जिनका लोगो हमने अपनी बोतल के ऊपर फ्रंट पे लगाया हुआ है। और ये एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है। जहां आईएमओ होगा उसके जस्ट नीचे देखेंगे, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पे बात किया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? एग्रोवीरा को जब हम खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी की वायु संचार को बढ़ा देता है, मिट्टी में वायु संचार को बढ़ा देता है। नंबर 2, मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। नंबर 3 पे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको बढ़ा देता है। नंबर 4 पे पौधे की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनका विकास करता है। एग्रोवीरा के द्वारा जो हम खेती में बीज डालते हैं, बुआई करते हैं, बुआई करने से पहले, सोइंग करने से पहले बीज के ऊपर एग्रोवीरा अगर हम छिटक के बुआई करते हैं तो बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ा देता है। हमारे खेत की मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। एक फसल के पौधे को विकास करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें ज्यादातर पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं जो कि हमने अपनी पैकेजिंग के बैक साइड में लिखा है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक सल्फेट, बोरोन, ये सभी लिखे हुए हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लिखे हुए हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व फसल में ज्यादा शाखाएं निकालता है, ज्यादा टहनियों को निकालता है। इसके साथ साथ में फूलों की और फल की जो गिरने की समस्या होती है उसको भी ये कम कर देता है। और हमारी जो फल जो होता है उसका साइज को भी अच्छा करता है, इको फ्रेंडली है। ये थोड़ी पिक्चर है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने बीज शोधन में इस्तेमाल किया है और इधर नहीं किया। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्प्रे में इस्तेमाल किया है, मक्का में, और इधर नहीं किया। फ्रेंड्स देखेंगे सीड ट्रीटमेंट में जो हम खेती में, देखिए अभी
बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में सभी किसान भाइयों ने जो धान की खेती कर कर रहे हैं, धान का बीज खेती में डाल चुके हैं। लेकिन अभी जो सीजन आएगा वो आएगा, रबी का सीजन आएगा, जिसमें हम लोग चने की खेती करते हैं, जिसमें हम लोग गेहूं की खेती करते हैं। तो गेहूं और चने के बीज को एग्रोवीरा से उपचारित करना है, ट्रीट करना है। कहने का मतलब है, 1 किलो बीज है तो 5 ml हल्का हल्का उसके ऊपर छिटकेंगे, मिक्स करेंगे और बुआई कर देंगे। जब हमारा फसल 1 महीने की हो जाएगी, उसमें कई सारी पत्तियां निकल आएंगी अंकुरित होने के बाद में, उस समय हम लोग स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं इसको। कम से कम फसल में 2 बार अच्छी तरह से 10-15 दिन के अंतराल पे करते हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग 15 लीटर पानी में 30 ml लेके चलते हैं एग्रोवीरा प्लस को। अब खेत की मिट्टी में हमको इस्तेमाल करना है एग्रोवीरा ग्रेनुलर। नाम दोनों का एक ही है। देखिए, ये खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करना है, एग्रोवीरा का इस्तेमाल होता है बीज के शोधन में और छिड़काव में। लेकिन एग्रोवीरा जो ग्रेनुलर है वो खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। क्या है ये प्रोडक्ट, थोड़ा सा इसके विषय में जानेंगे। ये भी प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया गया है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, कोई भी केमिकल नहीं है। इसके अंदर पोटेशियम हुमेट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन के पावर पैक फार्मूले से इसको तैयार किया गया। और भी इसके बेनिफिट हैं, आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक में है और गवर्नमेंट से ये भी सर्टिफाइड है, इस पे भी आईएमओ का लोगो लगा हुआ है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बेनिफिट में चलते हैं। एग्रोवीरा को जो हम खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले काम करता है ये बेटर सोइल हेल्थ। बेटर माने क्या होता है दोस्तों? अच्छा, सोइल माने मिट्टी, हेल्थ माने स्वास्थ्य, खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है। नंबर 2 पे बेटर रूट डेवलपमेंट, पौधे की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ों का विकास करता है। नंबर 3 पे हाई ट्रिलिंग। हाई ट्रिलिंग का मतलब है, हाई माने क्या हो गया, ज्यादा, और ट्रिलिंग का मतलब हो गया उसमें जो ब्रांच निकलती है, शाखा निकलते। अब जैसे ये पौधा है, पौधे में से टहनियां ही निकलती है ना, बराबर से टहनियां ही निकलती हैं। उन टहनियों को, शाखा को ज्यादा निकालता है। इंक्रीज न्यूट्रेंट्स अपटेक, खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। इंक्रीज वाटर अपटेक, खेत की मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता होती है उसको अच्छा करता है, और हमारी फसलों की जो पैदावारी है और उसकी जो क्वालिटी है उसको अच्छा करता है। ये कुछ पिक्चर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे धान की जो हम पौधा तैयार करते हैं, यहाँ पे हमने नर्सरी में तैयार डाला गया था इसको, और इधर नहीं डाला था, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बैंगन में बहुत सारा कीट था, कीट का ट्रीटमेंट किया दवाइयों के साथ में, अपने प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए, और फिर बाद में बैंगन का पौधा इतना अच्छा हो गया। देन यहाँ पे कपास में आप देख सकते हैं, गुजरात में कपास की खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है। कपास महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है, और राजस्थान में भी होती है, हरियाणा में भी होती है। ओके, तो यहाँ दिया है हमने, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। ये धान की खेती का है। लास्ट ईयर एक उत्तर प्रदेश के हमारे एक एसोसिएट भाई हैं, उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, मुरादाबाद बरेली, बरेली के पास में होता है। सुना है? आपने देखा है कभी बरेली मुरादाबाद को? बरेली का नाम सुना है? नहीं सुना ना?
एक पुराना गाना आया करता था, सॉन्ग, एक पुराना सॉन्ग हुआ करता था, आज भी आता है, गूगल पे जाएंगे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये गाना है। और ये जो झुमका गिरा है उसी बरेली में गिरा है। ओके, आज भी वहां पे झुमका टंगा हुआ है। तो बरेली के पास में, जिला जो डिस्ट्रिक्ट बरेली है उसके पास में है मुरादाबाद। और वहां पे हमारे एसोसिएट भाई ने अपने खेती में डाला था। वो देखा रोपण करने के कुछ दिनों बाद बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ यहाँ पे। रोपण करने के 10 दिन बाद इस्तेमाल करा, और देखेंगे यहाँ पे, देखो मैं कर्सर देख कर रहा हूँ, ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे शाखा निकल रही हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अभी मैं व्हाट्सएप पे भी आपको दिखाऊंगा। अभी लेटेस्ट ही हमारे कहाँ की है वे, हाँ, बिहार में डेरी अनसुन एक स्थान है, डेरी अनसुन। वहां पे एक एसोसिएट्स हैं गर्ल्स, उन्होंने केवल, जैसे हमने बोला कि भाई सबसे पहले आपका बिलीव आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए, तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। तो अब की बार फर्स्ट टाइम केवल बिलीव के लिए उन्होंने अपनी धान की खेती में, खेती को दो पार्ट में बनाया, दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक भाग में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, एक भाग में नहीं कर रहे। उसकी पिक्चर मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। सर जी मैं ट्रेनिंग में हूँ, जूम जूम की ट्रेनिंग में हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ शाम को आपको। ओके। सो मैं लास्ट में वे पिक्चर आज ही सुबह मॉर्निंग में मेरे पास में उन्होंने अपनी पिक्चर खेती की भेजी है, और बहुत अच्छा लगा मैंने उनको, और उनको बोला कि हम शाम को बातें करेंगे आपसे, और आगे का स्टेप क्या करना है मुझे। तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं आप लोगों के लिए। हम व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट करते हैं, हम कॉलिंग पे भी सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट उसी एसोसिएट को, भाई को कर पाएंगे ना, जो जागरूक होना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। चलना तो दोस्तों आपको ही पड़ेगा, रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि चलें भी सर ही, और सब कुछ सर करें, और हम तो बैठे बैठे खाएं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं। बहुत ऐसे होते हैं कि, छोड़िए इस टॉपिक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समझदार हैं आप लोग, तो देखें बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट। जैविक खेती से, केले की खेती होती है जैविक से, पूरे जैविक प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक डलता है इसमें, और हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। गुजरात में एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में, अरब कंट्रीज में यहाँ से केला एक्सपोर्ट होता है इन खेतों से। मक्का में, धान में, बिफोर, आफ्टर, गेहूं की खेती में, ये भी मुरादाबाद उन्हीं जिनके एसोसिएट के विषय में अभी मैंने धान के विषय में बताया, उन्हीं के धान की कटिंग के बाद में उसी खेती में फिर गेहूं की खेती किया गया। वहां पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये गेहूं दिख पा रहा है। लेकिन असली बिलीव कब आता है? जब हम लोग, ये पानी है, ओके, आप मेरे हाथ में पानी देख रहे हैं, ये ब्रांड भी देख रहे हैं, ओके। अब ये पानी कैसा है, मैं जब पीऊंगा तभी तो मेरे को पता चलेगा। अच्छा है, मेरा बिलीव आया इस पे, अच्छा पानी है ये। बट अगर इस बोतल में कोई गंदा पानी भरा हुआ है, तो उसका पता कैसे चलेगा? खराब पानी का पीने के बाद ही पता चलेगा। वही मैं बोल रहा हूं, बिलीव, विश्वास कब आएगा? जब हम लोग इस्तेमाल अपने खेती में करेंगे। जब हम इस्तेमाल करेंगे, आधी खेती में करेंगे, आधी खेती में नहीं करेंगे, जो बदलाव दिखाई देगा वही तो विश्वास है। और एक बार जिस एसोसिएट भाई को वो विश्वास आया,
वो पीछे मुड़ के नहीं देखता भाई, फिर बिजनेस में आगे बढ़ता चला जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये गुजरात के ही हैं किसान भाई, एसोसिएट भाई, बहुत अच्छा फायदा यहाँ पे उठा रहे हैं। ये सब मैं बिलीव वाले किसान एसोसिएट को दिखा रहा हूँ, जिनको विश्वास नहीं था, जिनको मैंने कन्विंस किया, बताया, जैसे आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर उन्होंने इस्तेमाल किया, यूज किया, और फिर उन्होंने अपना जो बिलीव दिखाया कि सर जी बहुत दमदार प्रोडक्ट है हमारे। मैं देख सकते हो ये अपने जो 5 kg में अपना एग्रोवीरा ग्रेम लाया है, उसका एपी प्राइस है, आप देख सकते हैं कॉम्बो का। लेकिन एग्रोवीरा जो ग्रेनुअल है वो 1 kg, 3 kg और 5 kg में आता है। ये यहाँ पे अभी प्राइस मैंने आपको 5 kg का दिया है आपके सामने, आगे का भी दूंगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे 1 एकड़ खेती में ये इस्तेमाल होता है 10 से 15 kg पौधे की ग्रोथ की अवस्था में। हमारी फसल 10 दिन की है, 15 दिन की है, 20 दिन की है, 30 दिन की है, 40 दिन की है, 45 दिन की है, इस्तेमाल कर दो। डालने के बाद में पानी लगाना बहुत जरूरी है, सिंचाई करना जरूरी है। और जिस भी खाद के साथ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फर्टिलाइजर के साथ में कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की मात्रा 15% कम कर दो। एग्रो बूस्टर, ये हम ग्रोथ वाले ही प्रोडक्ट के विषय में बात कर रहे हैं। एग्रोवीरा प्लस के विषय में बात किया हमने, एग्रोवीरा ग्रेनुअल के विषय में बात किया। अब हम बात कर रहे हैं एग्रो बूस्टर। एग्रो बूस्टर स्मार्ट वैल्यू ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें बेस्ट क्वालिटी का एमिनो एसिड होता है। याद रखें, एग्रोवीरा प्लस के अंदर क्या क्या है? पोटेशियम हुमेट है, फ्रोविक एसिड है और सीविडेक्स्टेट है। लेकिन एग्रो बूस्टर में केवल एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड 20% है, 20% है, और हाई क्वालिटी का एमिनो एसिड है। आप बोलेंगे भाई एसिड का मतलब तो तेजाब होता है ना, है ना? आप लोग सोचेंगे एसिड तो एसिड होता है, तेजाब नहीं। ये दोस्तों ये क्या होता है, हमारी बॉडी में भी एमिनो एसिड होता है। हम लोग जो, अच्छा ये बताइए, हमने चना खाया या सोयाबीन खाई, सोयाबीन से सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें? सोयाबीन में, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन और चने में। जब हम उसको सोयाबीन और चने को खाएंगे प्रोटीन के रूप में, तो हमारे जो पेट में जाएगा, डाइजेशन डाइजेशन होगा, तो प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी डायरेक्ट प्रोटीन को नहीं लेती, वो एमिनो एसिड। इसी प्रकार से इसमें 20% एमिनो एसिड है, जो प्लांट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और जिससे पौधे का विकास होता है। ये भी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, G3 अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके फायदे क्या हैं, ये फायदे भी जरूर जानने हैं, नोट कर लें आप। अगर फायदों की बात करें तो इंक्रीज फ्लावरिंग, इंप्रूव फ्रूट सेटिंग एंड क्वालिटी। हमारे जो, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे मिस हो गया, एक लाइन। हमारे जो पौधे होते हैं उनकी अवस्थाएं होती हैं, स्टेज होती हैं। एक तो ग्रोथ स्टेज हो गया, एक फ्लावरिंग स्टेज हो गया, और एक फ्रूटिंग स्टेज हो गया। जब हम पौधा लगाते हैं पहले, तो पौधे का विकास होता है, उसको बोलते हैं विकास वाली कैटेगरी को, उसकी ग्रोथ स्टेज। और जब ग्रोथ से फिर उसमें फ्लावर निकलना शुरू होता है, फूल निकलना शुरू होता है, उस समय फ्लावरिंग स्टेज। और फिर फ्लावर से बनता है फ्रूट, फल बनता है। तो दोस्तों ये फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज पे बेस्ट है। ये पौधे की ग्रोथ स्टेज में एग्रोवीरा का इस्तेमाल होता है, और इसके इस्तेमाल करने से हमारी फसलों में फूलों की संख्या बढ़ती है। नंबर 2 पे फलों की संख्या बढ़ती है। नंबर देखेंगे क्वालिटी, उसका स्वाद भी बढ़ता है। आगे बढ़े, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ड्रॉपिंग, कभी कभी फल और फूल नीचे गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, उसको रोकता है। नीचे गिरने से फल और फूल को रोकता है।
एग्रो बूस्टर। इसके इस्तेमाल करने से और भी कुछ कुछ फायदे एग्रोवीरा और एग्रो बूस्टर के सेम दिखाई देंगे। ये भी पौधे की जड़ों का विकास करेगा, उसमें शाखाएं निकालेगा, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाएगा। जो पौधा हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे में सकर्स, मिठास, मीठापन, जो फल होता है उसमें जो मीठा होता है यानी कि शुगर की मात्रा को बढ़ाएगा, प्रोटीन की मात्रा को। ये आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, शुगर और प्रोटीन्स। प्लांट में इन तीनों चीज की मात्रा को बढ़ाता है। और भी करता है, हमारे पौधों में मिनरल, विटामिन और मिनरल्स कंटेंट को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारा पौधे का विकास भी होता है और हमारी पैदावारी भी बढ़ती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने डायरी पे नोट कर लिया होगा जो भी मैंने आपको बोला है। लेकिन इसकी मात्रा मात्रा बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं सब्जियों में, फलों में और फूलों की खेती में बेस्ट है इसका उपयोग करना। सब्जियों की खेती में, फलों की खेती में और फूलों की खेती में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, स्प्रे में हमको इस्तेमाल करना है, 15 लीटर की टंकी होती है अपनी, उसमें 30 से 45 40 ml हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे ड्रिंचिंग, इसका घोल बना के पौधे की जड़ों के पास में भी इस्तेमाल करते हैं। तो 1 लीटर पानी में 5 ml की रेशो से इसका उपयोग किया जाता है। हमारे सभी प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो 5 साल की लाइफ है। 5 साल तक ये एक्सपायर नहीं होते। नंबर 2 पे बहुत अच्छा इसमें एमिनो एसिड है और फल फूल और सब्जियों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ में बायो में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है ये। चलते हैं, ये कॉम्बोज हैं, ये 2 पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं। और दोनों पैकिंग के हमने कॉम्बो बनाया है। जो आधा लीटर 500 ml में है उसका जो कॉम्बो है वो 9 माइल्स का कॉम्बो है। 9 माइल्स में आपको एग्रो बूस्टर 500 ml 3 मिलते हैं, एक 250 ml मिलता है, जिसका एपी प्राइस और एमआरपी आपके सामने है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। देन जो 250 ml का जो कॉम्बो है वो 6 माइल्स का है। 4+1, 4 के साथ में एक फ्री है, यानी कि 5 पीस मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमआरपी और एपी, ये आप डिटेल्स हैं। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे रक्षा कैटेगरी में जो हमारे प्रोडक्ट हैं। वो देखियो, रक्षा देने वाले प्योर ऑर्गेनिक फंजिसाइड प्रोडक्ट है ये। फंगस, हमारे पौधे में जो बीमारी लगती है, रोग लगता है, उससे बचाता है। पाउडर बेस में है ये। आईएमओ से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मान्यता प्राप्त है। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, बायो में एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। अच्छा, ये कोविड आया, आप लोगों ने वैक्सीन लगवाया ना दोस्तों? क्यों? कोविड से, कोरोना से बचने के लिए। स्मार्ट कवच जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी आने से पहले अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो फसल में बीमारी को आने नहीं देता। कौन कौन सी बीमारियां हैं थोड़ा सा जानेंगे। देखेंगे यहाँ पे ब्लास्ट डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज, पाउडरी मिल्डो डिजीज, डाउल्डी मिल्डो डिजीज, अर्ली ब्लाइट डिजीज और फंगल लीफ ब्लाइट डिजीज। फ्रेंड्स, शायद बहुत से साथी भाई समझ भी पाए होंगे, बहुत से नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन अभी धान का सीजन चल रहा है, तो धान के सीजन में जब आपको ऐसी पत्ती दिखाई दे तो क्लियर है कि आपकी खेती में ब्लास्ट आ चुका है। अभी
ये जो है पत्तों पे है, जिसको बोला जाता है लीफ ब्लास्ट। आगे चल के ये पौधे के तने में अटैक करता है और पौधे का तना बीच में से टूटने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब धान में बाली बन जाती है, ऊपर वजन आता है, और ये पत्ती से बीमारी धीरे धीरे तने में अटैक करती है और पौधे का तना बीच में से टूट जाता है, ये कंडीशन बन जाती है और हमारी फसलों के पैदावारी पे बहुत ज्यादा असर इसका पड़ता है। नंबर 2 पे झुलसा रोग, ब्लाइट। पत्ता जलने लगता है, झुलसने लगता है सर्दी के कारण, ज्यादा ठंडी के कारण। तो यहाँ पे एक स्मार्ट कवच से हम लोग अपनी फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। लीफ स्पॉट, पत्तों पे जो धब्बे बनते हैं उसको लेके काम करता है। पाउडरी मिल्डो, इन 4 बीमारियों पे जबरदस्त काम करता है। अगर हम लोग इन बीमारियों के आने से पहले ही इसका इस्तेमाल कर देते हैं, किसका, अपने प्रोडक्ट का, स्मार्ट कवच का, तो दोस्तों बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल हम केवल केवल स्प्रे में करते हैं। 15 लीटर पानी में 30 ग्राम मिला के हम लोग स्प्रे करते हैं। पाउडर बेस में धान की खेती में अगर हम शुरू में ही 2 स्प्रे लगातार हम कर देते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल पे, तो ब्लास्ट से हम बचा सकते हैं अपनी खेती। नंबर 5 पे आप देखेंगे स्मार्ट वैल्यू का एग्रोलाइजर 82। एग्रोलाइजर 82 क्या है? न्यू जनरेशन सिलिकॉन बेस एडजुवेंट्स स्प्रेयर। हमारी खेती में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है स्प्रे में, छिड़काव में, उनके साथ में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है, सपोर्ट में काम करता है। एडजुवेंट स्प्रे, स्प्रे सिलिकॉन बेस है। इसका सबसे पहला रोल क्या है आप देखेंगे, यहां पे क्या लिखा है, ये स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब होता है फलाना, फैलाओ। जब हम छिड़काव करते हैं पत्ते के ऊपर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, ये इन बूंदों को बनने नहीं देता है। ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके से फैलाव कर देता है। नंबर 2 पे काम करता है पेनिट्रेटर, प्रवेश कराता है, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, चिपकाता नहीं है, प्रवेश करा देता है। नॉन आइकोनिक है, सभी मेडिसिन के साथ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिवेटर है, जिसके साथ में इस्तेमाल करेंगे उसकी गुणवत्ता को ये बढ़ाएगा। नॉन पॉइजन, कोई भी इसमें जहर नहीं। इसका उपयोग हम अपनी खेती में 2 तरीके से करते हैं। इसको करते हैं, एक तो छांव में, दूसरा हम लोग इसको जो भी हम अपनी खेती में छिड़काव कर रहे हैं, चाहे हम लोग कीटनाशक दवाई का कर रहे हैं, चाहे हम स्मार्ट का कवच का कर रहे हैं, हम लोग एग्रो वीरा प्लस का कर रहे हैं, या कोई भी कचरा मार दवाई का कर रहे हैं, सभी के साथ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 4 से 8 ml। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो कैप है आप देख सकते हैं ना, कैप ऊपर कैप होता है, ये ढक्कन होता है, इस कैप का आधा कैप प्रत्येक पंप में हम इस्तेमाल करेंगे। गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में इसको हम पानी में भी दे सकते हैं। पानी में अगर हम देते हैं तो क्या काम करता है, इस तरीके से मिट्टी में नमी को बना के रखता है और मिट्टी को भुरभुरी करता है। ये अपना एग्रोलाइजर एक्टिविटी। आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हैं। 2 बॉक्स के पीस लेंगे, दोनों पे पानी डालेंगे, एक पे एग्रोलाइजर ड्रॉप करेंगे, सीधा फैल जाएगा और फैलने के साथ में धीरे धीरे इसके अंदर पेनिट्रेट होगा, यानी कि फैलाएगा, प्रवेश कराएगा। तीसरा काम होगा, इसको सॉफ्ट कर देगा, मुलायम कर देगा। यही अपनी खेती में काम करता है। नॉर्मली है, हम दे सकते हैं इसको, जैसे ये बोतल है, इसमें 1 एकड़ खेती के लिए 200-250 ml एग्रोलाइजर लिया, बाकी को पानी से भरा और रस्सी के सारे बांध दिया और सलाइन लगा दिया, बूंद बूंद करके जाने दिया। इसके फायदे क्या हैं?
स्प्रे के बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं इसके इस्तेमाल करने से, बेहतर परिणाम देखने मिलते हैं, जिससे कि स्प्रे की संख्या कम हो जाती है और दवाइयों में, मेडिसिन में, केमिकल में बचत किसान भाई की होती है। नंबर 2 पे, अगर पानी में देते हैं तो खेत की मिट्टी में नमी को बना के रखता है, जिससे कि पानी की बचत भी होती है। और बड़ी खेती है, समय और टाइमिंग और मजदूरी भी बचाता है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रोडक्ट, अब मैंने आपको 5 kg एग्रोविरा ग्रेनुअल का प्राइस पहले ही दिया, मैंने आपको एग्रो बूस्टर का प्राइस दिया, और ये जो व्हाइट कलर में आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ये है सभी बाकी जो बचे प्रोडक्ट हैं उनके कॉम्बो का प्राइस। एक 25 माइल्स का कॉम्बो है हमारा, एक 9 माइल्स का है, और एक 6 माइल्स का है। और ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आप यहाँ पे, ये एग्रो प्रोडक्ट यूज इन 1 एकड़ फार्मिंग इन 1 ईयर, एक साल में हम लोग एक साल में हम लोग इतना प्रोडक्ट अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कोई भी अगर सवाल है, क्वेश्चन है, तो अपना हैंड रेस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको अनम्यूट करूंगा, और अनम्यूट करके फिर हम बातें करेंगे। आपका कोई भी सवाल है, हैंड रेस करना है आपको। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है। किसी का कोई भी डाउट है, मैंने शुरू में ही बोला, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, और जिसमें जिसका जो भी सवाल है वो अपना हैंड रेस करें, और यहाँ पे हम लोग आपको अनम्यूट करने की परमिशन देंगे, और फिर आपका सवाल चलेगा। कोई भी डाउट्स है, उम्मीद करता हूं कि अगर किसी भी एसोसिएट भाई ने ध्यान से, प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेनिंग लिया है, तो लास्ट में सवाल बचता ही नहीं है। अगर पूरा ध्यान से, प्रॉपर तरीके से 1 घंटा जिस एसोसिएट भाई ने मेरी ट्रेनिंग लिया है, लास्ट में उसका कोई डाउट नहीं बचता है, सब डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये तो मैं जानता हूं, अपने एसोसिएट भाइयों को पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट है, कोई नेटवर्क की वजह से कोई पॉइंट मिस हो गया है, नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है। ओके, आप हैंड रेज करें, सवाल रखें, और चलते चलते मैं एक बार सभी को अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं। फिर भी आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग अनम्यूट सर। करें। एमजी राजा, एमजी राजा, यस सर। एमडी राजा, एमडी एमडी साहब हैं आप तो भाई। आपका यस सवाल सर। तो जरूर लेना पड़ेगा भाई, आप तो एमडी साहब हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। भाई साहब बताइए क्या सवाल है आपका। सर बोल रहे थे जो एग्रोविरा का यूजेस बता दीजिए थोड़ा। कौन से एग्रोवीरा? एग्रोवीरा दो हैं। सर एग्रोविरा प्लस का। एग्रोवीरा प्लस का बीज के शोधन में और छिड़काव में इस्तेमाल होता है। यस। 15 लीटर पानी में 30 से 35 ml एग्रोवीरा यूज किया जाता है, यानी कि एक टंकी जो 15 लीटर की है, उसमें 30 से 35 35 40 ml हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ओके। और अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ के साथ यूज कर सकते हैं उसको? हाँ जी। कोई भी खाद्य पदार्थ के साथ यूज कर सकते हैं या सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं? उसके साथ में हम कीटनाशक भी कर सकते हैं, उसके साथ में हम लोग एग्रो बूस्टर भी कर सकते हैं। एग्रोलाइजर तो सभी के साथ में करना ही है। ओके। हमारे जो भी दोस्तों, एक चीज, एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला एमडी साहब ने यहाँ पे, मैं आप लोगों को भी क्लियर करता हूं। जो भी प्रोडक्ट ग्रोथ वाला है, हमारा जैसे एग्रोवीरा है, एग्रो बूस्टर है, ये ग्रोथ वाले हैं। इनके साथ में कोई भी बीमारी नाशक जो फंजीसाइड दवाई होती है, चाहे मार्केट का हो, चाहे हमारा स्मार्ट कवच हो, इस्तेमाल नहीं करना है।
स्मार्ट कवच के साथ में एग्रोवीरा का और एग्रो बूस्टर का कोई तालमेल नहीं है। ओके ओके सर। सर जो ओके एमडी मतलब कोई साहब। भी बीज, सर बोल रहे थे कि जो कोई भी बीज यूज करने के बाद कितना दिन बाद खाद को मतलब खाद पदार्थ को हमारा प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं? क्या हुआ? बोल रहे सर कोई भी बीज को लगाने के बाद कितना दिन के अंदर हम लोग अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं? अगर हमने बुआई किया है तो बुआई करने के, जैसे गेहूं की थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जैसे गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती में जी सर। पहले पानी पे दूसरे पानी पे ग्रेनुअल का इस्तेमाल होता है। धान की खेती में रोपाई के 10 दिन के और 40 दिन के अंतराल पे इस्तेमाल होता है। ओके। अब जैसे कि दाल वाली खेती होती है, हमारी दलहनी फसलें होती है, जैसे चना है, मसूर है, मटर है, तो इनके में बुआई के समय ही हम लोग ग्रेनुअल इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट, किसी अदर का सवाल? दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे क्लोज मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग पे हूँ और हॉल है। हॉल में मेरे बच्चे और एसोसिएट इंतजार कर रहे हैं, लीडर इंतजार कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। इनवाइट करने वाले में यहाँ से तुरंत क्लोज करते ही तुरंत मेरे को इनवाइट वहां पे कर लिया जाएगा। दूर मेरा वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये सेशन क्लोज होगा और प्रमोद जी को वहां पे बुलाया जाएगा। ओके। तो कैसी मेरे द्वारा आप लोगों को जानकारी लगी, व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक जरूर दें। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे आने वाला है। नाम है प्रमोद कुमार। नंबर है 9599358884। आपको एग्रीकल्चर का सेशन, ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा? व्हाट्सएप पे आपने लिख के भेजना है, टाइप करके भेजना है कि हमको खराब लगा। लिखें, इंप्रूव तो होगा। आप बोले खराब लगा है, क्या खराब लगा वो बदलाएं, बदलाव तो होगा ना। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगा वो अच्छा लिखें कि आज का ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का जूम का सेशन अच्छा लगा, एक्सीलेंट लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खराब लगा। आपका जो भी प्यार है मैं सब एक्सेप्ट करूंगा। व्हाट्सएप पे सबने भेजना है। आज मैं साथ में 40 एसोसिएट, 40 ना 50, कम से कम 50 एसोसिएट ग्रुप में बैठे हुए हैं। बालकरण सिंह के साथ में तो 6-7 जुड़े हुए हैं। ओके। सभी ने मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम जरूर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। हमारी जो मुलाकात होगी नेक्स्ट तारीख में होगी आपसे। और नेक्स्ट तारीख में कब होगी ये भी मैं डेट अभी बता देता हूं आपको। ये अच्छा रहेगा जो अभी क्लियर हो जाए। हेलो सर। जी बोलिए। सर नंबर दोबारा मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा जी। जी सर, नंबर बोलिए। 95 9599 डबल नाइन 35 35 888 4। 8884। सर आपका नाम? प्रमोद कुमार। जी सर। 28 अगस्त वेनेसडे को मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। अब मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, चैटिंग बॉक्स में डाल दिया है, नंबर भी डाल दिया है और नेक्स्ट डेट भी दे दिया है मैंने आपको। ओके दोस्तों, सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
उसके बाद में बिजनेस करो। ओके श्लोक। यस सर। ओके बेस्ट लक। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। काय करें अभी? बाय बाय सर।